चलिए, तो पिछले क्लासेस में हमने अटेंडेंस सीट पर काम किया था और अटेंडेंस सीट में हम यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन हमने रखा है, यानी इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। इसी के बाद यहाँ पर नेम का हमने कॉलम बना रखा है, यानी यहाँ पर सारे नेम जो कि इनरोलमेंट के बेसिस पर आ जाएंगे। फादर नेम हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर डीओबी का एक ऑप्शन हमने रख रखा है। और डीओबी के बाद एक हम रखेंगे कोर्स और फीस, जो ड्यू फीस भी हो सकती है, डिपॉजिट फीस। डिपॉजिट फीस हम रख लेंगे तो ड्यू फीस हम रूटीन में रहता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें। ठीक है, तो इतने कॉलम हमने यहाँ पर रखे हैं और हम यहाँ एक सीरीज को डिलीट करके चलेंगे फिलहाल के लिए। यहाँ हमारी फील्ड जो है इसमें हम डे और डेट ये रखेंगे, इसको बोल्ड कर दिया और इसका कलर कोई भी मेंशन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अलाइनमेंट इनका सेंटर कर देते हैं। बेच टाइम जो रहेगा वो हम ऐसे टाइप न करते हुए, ये फिल्टर का तो अभी हम बटन हटा देते हैं, एक शेप में ले लेंगे, ये भी हम कर सकते हैं। हर बेच का यानी हम क्लिक करें और सारा अपडेट हो जाए, इसके लिए हम बेच को शेप में लेकर के चलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इस शेप की भी हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम इस शेप को भी राइट क्लिक करके और डिलीट कर देंगे। हम एक बार वी लुकअप से इसको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर इनरोलमेंट बैठा हुआ है, ये दो रो हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं। जिसकी फीस है वो फीस असल में कोर्स में आएगी, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि फीस इधर रख लेते हैं और कोर्स इधर, ताकि हमें वी लुकअप को चेंज ना करना पड़े। और इसी फॉर्मूले को कॉपी करके हम यहाँ लगा देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर भी चेंज कर देंगे। हमने थोड़ा सा यहाँ पर ये किया है कि अभी सिर्फ डीसी और पीजीडीसी का निकाला है, सीपीसीटी और टेली का नहीं निकाला है। सेम कॉपी पेस्ट करके हम इसको सही कर सकते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर देख लेते हैं हम कोर्स का। तो कोर्स हमारा बैठा हुआ है, कोर्स फीस है, कोर्स हमारा कॉलम नंबर 2 में ही है, तो हम इसको भी सही कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर 2 डाल देंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी डबल क्लिक करेंगे तो जिसका डीसी है उनका डीसी कोर्स हो जाएगा, जिनका पीजीडीसी है उनका ऑटोमेटिक ही पीजीडीसी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो कहाँ तक का होगा, तो जितनी भी बेचेस होगी उन सब का हो जाएगा। जितने भी हम स्टूडेंट, जिस बेच में जितने भी स्टूडेंट हमारे रहेंगे, किसी बेच में 30 स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी में 28 हो सकते हैं, किसी में 25 हो सकते हैं, तो वो नंबर भी हम वहाँ से जनरेट कर देंगे। इसमें 16 ही है अभी फ़िलहाल के लिए। फीस का स्लैब भी जैसे 6000 से कम है उनका फीस का कलर ऑटोमेटिक आ जाए, तो वो आगे हम कर लेंगे। इसमें डेट ऑफ बर्थ का कॉलम भी हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमारा किस कॉलम में बैठा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ कॉलम नंबर 8 में बैठा हुआ है, तो वो हम ले लेंगे। डबल क्लिक करेंगे और 7 जगह ऐड कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये डेट इस प्रकार से हो सकता है आ जाए, तो इसको आप फॉर्मेट में जा कर के शॉर्ट डेट फॉर्मेट कर देना, तो जिसका डेट डाला है उनका डेट आ जाएगा, जिनका नहीं है वो इस प्रकार से आएगा। और जैसे ही आप सही कर देंगे डेट, तो ये सही भी हो जाएगा। देखिए, आप डेट नहीं आ रहा है ना। यदि डेट ऑफ बर्थ आपने डाला 1/1/2001, तो इस रोल नंबर का यानी 5 का डेट यहाँ पर 5 का डेट ये आ गया है 1/1/2000। ठीक है, तो यहाँ हमारे डेटाबेस में ऑटोमेटिक ये सब कुछ आ रहा है। अब क्या नहीं आ रहा है वो हम सेट करें। तो हमारा, हमने कहा कि 1 से 30 तक का या 31 तक का
अटेंडेंस हमें इसमें लेना है। तो यहाँ से हमने टाइप किया संडे, ठीक है। संडे हमने AC1 टाइप करना है और इसी को क्लिक करके आप जब आगे ऐसे खींचते हैं, यहाँ कर्सर रखा हमने और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे इस प्रकार से आ जाएगा। इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं तो ये सेट हो जाएगा टेक्स्ट में। अब चूंकि हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि इस कॉलम का विड्थ हमने स्टैंडर्ड विड्थ 2 सेट किया था, 2 भी नहीं किया हुआ, शायद 1.5 किया हो। देख लेते हैं वो भी। फॉर्मेट में जाएंगे और कॉलम विड्थ में हमने कर दिया, माना कि 2 ही कर देते हैं। 2 में तो और बढ़ गया है, 2 में तो वो वैसे तरीके से हमने 1.5 ही किया होगा। उससे क्या होगा, एक पेज पर आसानी से आ जाएगा। तो हमने कर दिया कॉलम विड्थ में 1.5। ये देखिए, अब यहाँ पर कुछ हैज़ वैल्यू इस प्रकार से आ गया। तो या तो हम 2 कर दें, वो सफिशियंट है, पर फिर भी 2 के बाद भी यहाँ पर संडे यानी 3 कैरेक्टर है, संडे मंडे सभी में 3-3 कैरेक्टर है, तो भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एक ऑप्शन है कि इसका तो हमने मिनिमम कर दिया है साइज, कॉलम विड्थ 1.5 की जगह 1.8 करके देखें। अब काम हो गया हमारा 1.8 में। लेकिन ये संडे मंडे ये पूरा प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो असल में हमारे साथ में एक समस्या है कि जब हम इसको 3 कैरेक्टर में करेंगे तो डेटा शीट बढ़ जाएगा और ये एक पेज में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फील्ड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। और 30 दिन भी 31 दिन भी हमें इतनी जगह में लेके आना है। यदि 3 कैरेक्टर का हम स्पेस दे देंगे तो ये पेज से बाहर जाएगा A4 साइज की। तो या तो हमें लीगल पेज लाना पड़ेगा, जबकि हम चाहते हैं A4 में ही। तो हम क्या करें, हमारे पास ऐसे में जगह है, ऐसे में हमारे पास जगह है, तो हम इसका डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। टेक्स्ट ऐसे में आ रहा है, इसको आप टेक्स्ट डायरेक्शन में जाइए और यहाँ से रोटेट टेक्स्ट अप आप कर सकते हैं। तो ये डेटा हमारा इस प्रकार से जाएगा। साथ ही साथ हम फ़ॉन्ट का कलर भी फिलहाल के लिए चेंज कर देते हैं, वाइट आई थिंक ठीक रहेगा, या ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये किस मंथ का अटेंडेंस सीट है, तो हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं कि ये 1/9/2022 का है, ठीक है। ये हमने इसको कह दिया सिस्टम को, ठीक है। यहाँ आप डेट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, डेट ऐसा कह सकते हैं इसको। तो क्या 1 सितंबर को संडे है, हमने तो क्या सेट किया कि 1 तारीख को संडे, और क्या हर महीने को 1 तारीख को संडे है। तो अभी तो हम सितंबर की देख लें। जब हम सितंबर का डेट देखने के लिए जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 तारीख को संडे नहीं है, 1 तारीख को तो थर्सडे है ना। तो किस महीने में 1 तारीख को क्या वार है, ये हमें सबसे पहले निकालना है, ठीक है। हर महीने 1 तारीख होती है, तो तारीख तो हर महीने 1 तारीख होती है हर महीने में, लेकिन हर महीने की 1 तारीख को संडे नहीं होता। तो जो दिन हो वो वहां पर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला असाइन करना है टुडे का, इक्वल टुडे का नहीं, डे का, डे निकाल लें हम पहले, तो कि वो दिन कितना है, कौन सा है। तो किस तारीख को कौन सा दिन है ये निकालने के लिए डे का फॉर्मूला दिया, और वहां पर हमने दिया डेट, डेट का फॉर्मेट दे दिया, या टुडे दे सकते हो, पर अभी हम डेट का फॉर्मूला देंगे। टुडे में तो उस दिन का निकालेगा, तो हमने डेट में डेट दिया। तो डेट क्या बोल रहा है, सबसे पहले ईयर मांग रहा है आपसे 2022। मंथ तो अब 2022 या तो टाइप करें, या हमारे पास यहाँ टाइप है तो हमने इसका सैलरी दे दिया, ठीक है। F2 कॉमा मंथ मांग रहा है, मंथ दे दीजिएगा, कॉमा डे मांग रहा है, डे दे दिया, कोष्टक बंद किया। ये किसको दिया, इससे क्या बनेगा, डेट, और ये डेट में से डे को निकाल करके दे देगा, यानी इस पूरे डेट में से डे दे दिया, यानी पहला दिन, ठीक है। तो ये तो क्या दिया, उस डेट में से डे लौटाया इसने। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि 1 तारीख को इसका सप्ताह का कौन सा दिन है, यानी संडे मंडे ट्यूसडे में वीकडे कौन सा है। तो वीकडे निकालने के लिए हम यहाँ पर डे की जगह असाइन करेंगे वीकडे। क्या फॉर्मूला यूज करना है, वीकडे, वीकडे और डेट, डे हटा देना, डे। तो डे कौन सा, 1/9/2022, ये हमारी डे हो गई। और ये कहाँ से आया, तो हमने जो टाइप किया है वो एंटर करेंगे तो ये बता देगा कि 1 तारीख को सप्ताह का 5वां दिन है, ठीक है। देखते हैं हम क्या 5वां दिन है। तो 1 2 3 4, चूंकि मंडे से काउंट हुआ रहा मतलब संडे से, तो 5वां दिन बिल्कुल सही है।
अब इस पांचवे को ही हमें किस में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर में, ठीक है। तो कैरेक्टर में इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए आप यहां पर यूज कर सकते हो वैल्यू का फॉर्मेट, इक्वल वैल्यू, यहां पर दे देते हैं हम इक्वल वैल्यू कब आ रहा है, बार बार वैल्यू कब यूज कर, वैल्यू। इसके बाद ये पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हमने कोई भी नंबर दे दिया, जैसे हमने एक टेक्स्ट दे दिया, एक एड्रेस दे दिया, AL7 है, कॉमा इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको दे देना DDD, DD यानी ट्रिपल डी यानी डे में कन्वर्ट करना है, कोष्टक बंद। क्या हो गया, इसने सपोर्ट नहीं करेगा। एक सी डे का भी फॉर्मेट होता है, इक्वल ऐसा कर देना आप। क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इसमें 5 आ गया, अब हमें इसको कैरेक्टर में चाहिए, है ना, तो फॉर्मेट में जाइएगा और कस्टम में जाइएगा और यहाँ जनरल पर, जनरल लिखा आएगा, यहाँ पर ट्रिपल डी लगा देना, डबल डी यानी कि डे 01 यानी नंबर में आएगा, पांचवा दिन 01, डबल डी लगाया यानी 05 ऐसा आएगा, ओनली डे लगाया, डी लिखा तो 5 आएगा ओनली, और DDD यानी कैरेक्टर में लौटा देगा उसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया DDD कोष्टक, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर थर्सडे आ गया, THU आ गया है। अब हम चाहते हैं कि सभी का निकल जाए इस प्रकार से, तो हमें इसको ऐसे क्लिक करना है और इसे खींचना है, लेकिन यहाँ पर AT निकला और बाकी का नहीं निकला है। असल में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर डबल क्लिक करके हम देखें तो यहाँ पर ईयर F2 में है, मंथ E2 में है और डे D2 में है, ठीक है ना। असल में यहाँ तक तो ठीक है मामला, लेकिन जब हम यहाँ जाते हैं तो ये सेल एड्रेस कौन सा ले रहा है, ये G2 ले रहा है, तो क्या G2 में ईयर है, नहीं, F2 में लिया इसने, ठीक है ना। यानी क्या हुआ, सेल एड्रेस यहाँ पर चेंज हो गया, जब हम फॉर्मूला आगे अप्लाई करेंगे तो सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें ईयर फिक्स रखना है, पूरा वर्ष यही रहेगा, F4 से लॉक कर देंगे, मंथ भी यही सेल में देंगे हमेशा, तो इसको भी लॉक कर देंगे, लेकिन डे, डे में यहाँ एक है तो यहाँ दो है, तो ये D2 का एड्रेस ना देते हुए हम इस फॉर्मेट में किसका एड्रेस दे देंगे, G2 का, G4 का, G4 में है मान, तो ये कॉलम है G, तो हम दे देंगे G4, G4, और इसको लॉक नहीं करेंगे, तो ये यहाँ से 1 उठाएगा, यहाँ से मंथ उठाएगा, यहाँ से ईयर उठाएगा, लेकिन अगले जब मान में जाएगा तो मंथ और ईयर तो यही रहेगा, लेकिन डे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्सडे आया, आ गया फ्राइडे, जबकि इसके पहले सैटरडे आ रहा था, क्योंकि वो वैल्यू कहीं और की ले रहा था। इसी फॉर्मेट को अब आगे आप बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक, तो 30-31 तक आप इसको सेट कर देना, ठीक है।
कुछ जगह ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो रो की हाइट थोड़ा सा बढ़ा देना, यहाँ पर कर्सर रखना, थोड़ा सा साइज बढ़ा देना, ये सब कुछ सेट हो जाएगा। अब क्या सितंबर में 31 दिन है कि 30 दिन है, तो हम यहाँ पर देखें सितंबर में 30 है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, जिस मंथ में 30 है उसमें 30 आना चाहिए, जिसमें 31 है उसमें 31 आना चाहिए। तो एक्सेल में एक अच्छा फॉर्मूला होता है ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है, एंडिंग ऑफ मंथ बताता है, एंड ऑफ मंथ बताता है। तो एंड ऑफ मंथ कैसे निकालें, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करिएगा ई ओ मंथ, एंड ऑफ मंथ होता है, ईओ मंथ है ना। ये मांग रहा है स्टार्ट डेट एंड मंथ, तो हमने स्टार्ट डेट में डाला डेट का फॉर्मूला। डेट क्या करेगा, जो भी हमारा डेट, ये डेट में है क्या, नहीं है, ये अलग अलग कॉलम में वैल्यू है, तो इस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉलम की वैल्यू को डेट फॉर्मेट में सेट करने का काम कौन करता है, डेट। जबकि टुडे क्या करता है, आज की डेट को कॉल करेगा। हमारा जो एक्सेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेगा कि भैया आज क्या डेट है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से डेट उठाता है, रोम से, वहाँ से डेट उठा करके लौटा देगा। जबकि डेट क्या करेगा, जो फॉर्मेट है, जो वैल्यू दी है उसको डेट फॉर्मेट में लागू करता है। तो हमने दिया ईयर कोमा मंथ कोमा डे, तो इसके लिए तो एक ही रहेगा, कोष्टक बंद करिएगा, कोष्टक बंद, देन एंटर। सॉरी, एक नंबर ये पूछेगा कि मंथ, तो हम दे देंगे 0, हमें प्लस माइनस में नहीं चाहिए, अगले मंथ का यानी इस मंथ से अगले महीने का देखना है तो एक और डाल सकते हैं। तो ये इस फॉर्मेट में इसने डेट लौटाई है, नंबर फॉर्मेट है असल में, सॉरी जनरल फॉर्मेट है, इसको आप कर दीजिएगा शॉर्ट डेट। तो बता रहा है कि एंडिंग क्या है इस मंथ का, इस महीने का एंडिंग है 30/9, ठीक है। यदि आप सितंबर की जगह सॉरी हाँ अक्टूबर देखेंगे, 1/10 डालेंगे 1/9 की जगह, तो बता रहा है कि ये एंडिंग मंथ क्या है, तो बोले 31 है, ठीक है। अब हमें इसमें चाहिए क्या, तो हमें सिर्फ लास्ट का डेट चाहिए, यानी डे चाहिए 31। तो इस फॉर्मेट के आगे हम ईओ मंथ के आगे लगा देंगे डे, तो ये दी गई डेट में से क्या लौटाएगा, ओनली डे लौटाएगा, ठीक है। और इसको आप कर दीजिएगा डेट फॉर्मेट की जगह जनरल या नंबर, ठीक है। जनरल करके जो डेसिमल है इसको हटा दीजिए, तो एंडिंग आ गया हमारा 31। जो महीना, जैसे 9 डाला तो 30 बताएगा, 2 डाला तो 28 बताएगा, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है, ईओ मंथ। ईओ मंथ को हमने फॉर्मेट क्या दे दिया, जो हमारा सेल एड्रेस है, ईओ मंथ से जो वैल्यू आई वो किसको दे दी, डे को, तो उसने एंडिंग डे दिखा दिया, और यही हमें चाहिए था। अब इससे क्या होगा, इससे हम यहां पर फॉर्मेट लागू करना स्टार्ट करते हैं। 1 तो हर महीने में होता है, 1 तारीख 12 महीने में होती है, तो 1 को हम प्रारंभिक मान लेकर के चलेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे, और यहां पर 2 पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ, यदि क्या हो, ये वैल्यू ने 1 तारीख वाली वैल्यू, अब ये सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है, तो आप ऐसा नीचे का सिलेक्ट करके और फिर ऊपर एड्रेस इसको दे सकते हो। G4 बड़ा हो बराबर, बड़ा भी हो या बराबर भी हो किसके, या फिर इसको कह दें हम, हाँ बराबर भी कह सकते हैं, बराबर भी हो, तो क्या करे, तो ब्लैंक छोड़ दे, बड़ा हो या बराबर हो तो ब्लैंक छोड़ दे। क्या एक इसके 28 के बराबर ये बड़ा है, 1 तारीख 28 से बड़ा या बराबर है, नहीं छोटा है। कब ब्लैंक छोड़ दे, जब 1 तारीख यानी इस सेल का एड्रेस दे दिया हमने, उसमें जो वैल्यू है वो इसके बराबर या बड़ी है, नहीं तो क्या करे, तो बोले कि इस 1 में यानी G4 में, G4 में 1 बैठा है, G4 कॉमा लगा करके, कॉमा लगाकर G4 + 1 एक जोड़ दे उसमें, देखो एक जोड़ेगा इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाना है, हमने इसको क्लिक किया, आगे बढ़ाया, यहां पर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि कैलकुलेशन किससे करना है, यहां पर कैलकुलेशन हमने किया G4 बड़ा हो बराबर किससे, F1 से, ठीक है, ये फिक्स है लास्ट। यदि यहां पर हम देखें तो इसने कैलकुलेशन किससे किया, G1 से, तो यहां पे वैल्यू चेंज हो गई है। असल में हमें लॉक करना है, तो लॉक किसे करना है, G4, G ये तो सही है, G4 तो F1 को लॉक करना है हमें, ठीक है। G4 तो वही रहेगा, G4 की जगह अब एच आ जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा, ये बढ़ गया। यहाँ पर कैलकुलेशन, तो यहाँ पर किस
कैलकुलेशन किया, H4 बड़ा हो F1 से, तो H4 बड़ा है क्या, H ही है तो इसमें जोड़े, ये बड़ा हो तो इसमें एक जोड़े, तो ये बड़ा है क्या, नहीं है। तो ऐसा मामला कहाँ तक गया, खींचते हम इसको आगे, पूरा 31 तक ही खींच देना आप। कहाँ तक गया, 28 तक गया। जब 28 तक गया तो उसने देखा कि यहाँ पर क्या नहीं है, ये बड़ा नहीं है, नहीं है तो उसने एक नहीं जोड़ा। बड़ा है बराबर हो, बड़ा गलत बोल दिया, हाँ बड़ा हो या बराबर हो तो ब्लैंक छोड़ दे। तो बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, 28 के बराबर है, तो एक जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा, ब्लैंक छोड़ देगा। अब जिस मंथ में जो भी हो, अब देखिए आप यहां पर हमने 9 टाइप करना है, 1 9 30 तक आया, अब 31 तक नहीं गया, यानी हमारे डेट डालने से सब कुछ सेट हो जाएगा। अब क्या सब कुछ सेट हो रहा है, तो हम यहाँ पर पहले चेक करें कि यहाँ ट्यूसडे है, हमने यहाँ पर 10 डाला, सैटरडे आ गया, इसके साथ ही साथ ये फॉर्मेट भी हमारा 31 हो गया, ठीक है। लेकिन इस नंबर से इस नंबर का, हालांकि ये तो हो रहा है लेकिन ये वैल्यू, जब इसमें वैल्यू हो तभी आई, यहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है। यहाँ 1 10 की जगह यदि हम 1 9 डालते हैं तो ये वैल्यू तो लौटा देता है, लेकिन ये हैज लौटा देता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, इफ एरर लगा सकते हैं। इस फॉर्मेट में हम असाइन कर दें इफ एरर का फॉर्मूला, यहाँ पर इफ एरर, और लास्ट में क्या लगा देंगे, कॉमा ब्लैंक, कोष्टक बंद, एंटर, और इसको अब हम सभी पर लागू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ एरर है 31 वाले मामले में, तो ये सब बढ़िया हो जाएगा। अब 28 डालो, 28 तक आएगा, 28 डालो मतलब 2 डालो, 28 तक आएगा, बाकी का नहीं आ रहा, ठीक। अब इसमें हम एक चाहेंगे कि जो हमारी अटेंडेंस लगती है वो बाकी सब दिन तो लगती है, लेकिन संडे को अटेंडेंस नहीं लगता है, तो अटेंडेंस यानी संडे वाला मामला ऑटोमेटिक ही हाईलाइट कर दे, ठीक है। चलिए तो हम यहां पर संडे को हाईलाइट कर दें, ठीक है। तो संडे को हाईलाइट करने के लिए आपको जाना है, ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा है। तो एक तो यहाँ लगा है डे, ये अब इसको हमने फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट किया, डेट, फिर डेट को हमने वैल्यू दे दी ईओ मंथ को, ईओ मंथ को वैल्यू दे दी हमने डे को, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसी के साथ यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा है, फॉर्मूला यहाँ लगा है, तो यहाँ इफ का फॉर्मूला लगा है, ये वैल्यू का कैलकुलेशन करवाना है, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर वीकडे का फॉर्मूला, वीकडे को डेट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा डेट से, ठीक है, तो ये लौटा देगा, और इसके साथ में इफ एरर भी यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ संडे हैं वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो हम इसमें भी हाईलाइट करवा सकते हैं। सबसे पहले इस सेल को हमने क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, और यहाँ पर जाना है न्यू रूल में। इस न्यू रूल में असाइन करना आपको सेल वैल्यू दैट कंटेंट, और इसमें आपको लिख देना है क्या हो इस सेल में, तो बोले इस सेल में संडे हो, संडे जैसा लिखा वैसा लिख देना, SUN कैप्स लॉक ऑन है हमारा, संडे से क्या लिखा हो SUN, संडे से संडे हो, तो फॉर्मेट में जाइएगा, और फिल में हम कलर हाईलाइट कर देते हैं, इसका कोई भी रेड कलर ले लेते हैं, देन ओके करेंगे, ठीक है। यही कंडीशन हमें सब पे लागू कर देना है, सब पे लागू करने के लिए इसको हम खींच देंगे, नहीं आया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके फिर चले जाना न्यू रूल में, फॉर्मेट डेट कंटेंट, यहाँ पे टाइप कर देंगे हम SUN से क्या हो SUN, आई थिंक इसको डबल इंटेड में लगाना पड़ सकता है, देखते हैं अभी क्या होता है। ओके ओके ओके, नहीं लिया, नहीं लिया तो हम इसको एक बार और जाएंगे मैनेज रूल में, 2 बार रूल लागू हो चुका है, SUN लगा है संडे, SUN सही है, बिटवीन, इसको कर देंगे इक्वल टू, एक फॉर्मूला हटा देंगे हम, इसको सिलेक्ट करके आप ये डिलीट रूल कर देना,
अप्लाई, ओके, अभी भी नहीं आया, जबकि हमारा संडे लिखा हुआ है। स्पेसिफिक टेक्स्ट ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसको। अलाइनमेंट हमारा थिंक ये वैल्यू टेट फॉर्मेट में है, इसलिए ऐसा हो सकता है। अच्छा, वीक डे के जस्ट बाद लगा दिया हमने, वीक डे के बाद इसको डे में भी कन्वर्ट करना है। वीक डे क्या कर रहा है कि उसको डेट में, डे में दे रहा है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डे। ये क्या असल में इस फॉर्मेट को नहीं समझ रहा है, इसके कारण एरर दे रहा है। कस्टम फॉर्मेट जो हमने किया है ना, इस कस्टम फॉर्मेट के कारण एरर दे रहा है। तो इस कस्टम फॉर्मेट को हटा देना हमने, और जो वीक डे आया है इसको डे में कन्वर्ट कर दिया है। तो सप्ताह का दिन 1 2 के हिसाब से तीसरा आया है, 9 के हिसाब से 5वां आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ गया। अब जो फॉर्मेट आया है इस वैल्यू को हम दे देंगे वैल्यू टेक्स्ट को। लंबा फॉर्मूला चला जाएगा ये, अभी इफ एरर को हटा रहे हैं हम यहाँ पे। ये सप्ताह का दिन आया है 5वां, और उसको हमने डे में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो डे में वैसे वो ऑलरेडी कन्वर्ट है, लेकिन डे को कन्वर्ट करने का रीज़न ये है कि इस डे फॉर्मेट को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, और टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है टेक्स्ट का। तो यहाँ पर आसान करिएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट, ये वैल्यू तो पूरे फॉर्मेट में दे दी इसने, किस वैल्यू में इसको देना है, कॉमा लगा करके यहाँ पर दे देना डबल नेटेड में डी डी डी, यानी ट्रिपल डी, हमने स्पेशल फॉर्मेट से दिया था। तो ये थर्सडे में इसको कन्वर्ट कर देगा, और इसको हमें अप्लाई कर देना है पूरे पर। तो ये संडे हाईलाइट हो जाएगा। असल में संडे की कंडीशन पहले से लगा हुआ है, लेकिन जो उस टेक्स्ट को संडे वैल्यू मिलना चाहिए, वो संडे वैल्यू उसको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने संडे को कन्वर्ट किया स्पेशल फॉर्मेट से, तो वो एक अलग जगह बैठा है। यहाँ पर उसको चाहिए टेक्स्ट फॉर्मेट में। जब टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तो सारे संडे हाईलाइट हो जाएंगे। इसके लिए हमने इसको फॉर्मेट को चेंज किया है। जो हमने स्पेशल में जाकर के फॉर्मेट चेंज किया था उसको जनरल कर दिया,
और यहाँ पर टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा दिया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो गए संडे हाईलाइट। हम चाहते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 9 की जगह आप 1 10 डालेंगे, ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं कि संडे संडे पूरे हाईलाइट हो जाए, इसमें जहां जहां संडे उस रो बने पूरी, तो आप यहां पर कर्सर रख करके और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा, न्यू रूल में जाइएगा। यहां चाहते हैं हम, यदि यहां संडे हो तो यहां ऑप्शन यूज करना, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, किसी पर्टिकुलर सेल में कंडीशन है तो यहाँ कलर फॉर्मेटिंग हो। तो वी सेल में हमने यहाँ पर गए और इस सेल का एड्रेस दे दिया कि G3 इक्वल क्या हो, तो हमने दे दिया कि यहाँ पर संडे हो। संडे का एस कैपिटल है तो एस जैसा कैसे डाल लेते हैं, SUN ऐसा हो। तो क्या करें, तो इस सेल का एड्रेस, अब ये सेल इसका ऊपर का दिया हमने, तो इस सेल का एड्रेस ये वाला हो, रेड हो जाए। एंड इसका फॉर्मेट फ़ॉन्ट कलर भी चाहते हो आप स्पेशल में, तो यहीं पर आपको फ़ॉन्ट कलर मिल जाएगा। ये फ़ॉन्ट कलर में हमने ले लिया, रेड के ऊपर येलो ठीक रहेगा, ये ऐसा हो जाए। बोल्ड भी चाहते हो बोल्ड कर सकते हो, ओके करेंगे। अब यहाँ पर संडे है क्या, संडे यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन बाय द व संडे यहाँ पर हो, किस मंथ में संडे हो सकता है, मंडे इसमें 1 तारीख को, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यानी सितंबर। हाँ, ये क्या सितंबर तो ऊपर लिखा है, मई में 1 5, ठीक, यहाँ पर रेड कलर आ गया है। लेकिन हम चाहते हैं सभी में आ जाए, तो आप इसको क्लिक करिएगा, इसको क्लिक किया और इसको खींचा, ठीक है, तो ये तो सब में आ गया। जबकि हमें क्या चाहिएगा, जहां संडे हो वहीं हो। तो हम इसकी कंडीशन को देखें, इसकी कंडीशन तो हमने दी थी, हम इसकी कंडीशन को चेक करें। इसको सेल की को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, अब मैनेज रूल में जाना क्योंकि कंडीशन पहले से लगा हुआ, मैनेज रूल में गए, यहाँ पर डबल क्लिक किया, तो यहाँ हम पा रहे हैं कि यहाँ पर कंडीशन कहाँ लगाई इसने, जब फॉर्मूले को हमने खींचा तो इसने कंडीशन G3 को जांचा, जबकि इसको जांचना किसको था, H3 को। चेक किसको करना चाहिए था, H3 को, यानी इसमें लॉक लगे हुए हैं। जब लॉक लगा है तो यहाँ संडे है तो सब पर कलर संडे करेगा। हमारा कहना यह है कि भाई तो यहाँ पर इसको चेक करे, लेकिन यहाँ पर जाए तो इसको चेक करे, यानी ये सेल एड्रेस चेंज होना चाहिए। तो इसको सेल को सिलेक्ट करना है आपको और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, मैनेज रूल में जाना है, डबल क्लिक करना है और ये जो लॉक है जी के आगे का 3 तो यही है, रो तो वही है, लेकिन कॉलम चेंज होना है, तो इसको हटा देना और फिर ओके करना, फिर इसको अप्लाई करिएगा और ओके करिएगा, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि जहां जहां संडे है वहीं आया, लेकिन नीचे नहीं आया, तो आप क्या करिएगा, इसमें फॉर्मेटिंग है, फॉर्मूला लगा है, कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो दिखता नहीं है लेकिन वो आप पूरे को कहां तक, जहां तक आपका बेच है वहां तक आगे भी अप्लाई कर देना। हमारी 10 बेचेस से 10 बेचेस में संडे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। अब हम चेक करते हैं, 1 5 की जगह 1 6 डालेंगे, 1 6 की जगह 1 7 डालेंगे, 1 7 की जगह 1 8 डालेंगे, 1 9 डालेंगे। यानी मंथ चेंज होने पर क्या होगा, हमें अटेंडेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर मंथ चेंज होते ही हमें सिर्फ मंथ का ऑप्शन चेंज करना है। जैसे ही आप मंथ चेंज करेंगे ऑटोमेटिक सारे फॉर्मेट लागू हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अब हम यहाँ पर चाहेंगे ऑटोमेटिक ही अब्सेंट प्रेजेंट के ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाए। कहाँ चाहते हैं तो उस पूरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी ये इतनी अटेंडेंस सीट है, इतनी बैच है हमारी, आगे और भी स्टूडेंट के हो सकते हैं, तो उस पूरे सेशन में आप सिलेक्ट करिएगा और डेटा में जाइएगा, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लिस्ट में जाएंगे और यहाँ डाल देंगे हम P, ठीक है, कॉमा A कॉमा L, ठीक है, ओके करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लग जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक। इनके कलर भी ऑटोमेटिक आ जाए तो इसके लिए आप होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा,
न्यू रूल में जाइएगा। पूरे को सिलेक्ट कर रखा हमने, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया और यहाँ डाल दिया पी से क्या हो, पी हो, तो उसका कलर कौन सा है, तो फिल कलर में हमने जाके बोल दिया कि ये आ जाए ग्रीन। ठीक है, इसके बाद ओके करिएगा, देखिए कलर चेंज हो रहा है। कंडीशन अभी सिलेक्ट ही है, बाहर क्लिक करने पर क्या होगा, फिर से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने सिलेक्ट स्थिति में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, अगला रूल हम यहाँ पर लागू करते हैं अपसेंट का, ए से ए हो तो क्या है, तो हमने कहा अपसेंट के लिए ये कलर आ जाए या थोड़ा डिफरेंट कलर आ जाए, ये आ जाए, देन ओके करेंगे। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, क्लिक किया, यहाँ पर क्या हो, लीव यदि किसी ने लिया हो तो कलर कौन सा है, ये कलर आ जाए, ओके ओके। अब आप क्लिक करिए, यहाँ पर अपसेंट जैसे ही करेंगे कलर चेंज हो रहा है, लीव जैसे लेंगे, अब लीव का शायद फ़ॉन्ट का कलर कर दिया हमने लीव में, नहीं सही है, तो अपसेंट प्रेजेंट ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहा है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि अपसेंट और प्रेजेंट कितनी हैं वो भी काउंट कर लें, तो यहाँ पर आप लगा देना अपसेंट के लिए ए, चले सबसे पहले प्रेजेंट को क्लिक कर लें, प्रेजेंट के लिए पी, अपसेंट के लिए ए और लीव के लिए एल, ये हमने दे दिया। ठीक है, इनके कलर भी आप चाहो तो थोड़ा सेट उसके जैसे ही कलर कर लो, या तो इसमें भी कंडीशन लगा सकते हैं आप और कलर सेट कर सकते हैं। फिलहाल एक जैसे ही कलर कर लेते हैं। अब ये काउंट करने के लिए, प्रेजेंट ऑप्शन काउंट करने के लिए कहाँ करना है, इसमें करना है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाइएगा। क्या, इसके लिए फॉर्मूला होता है काउंट इफ का, जो काउंट करता है, ओनली काउंट वैल्यू काउंट करेगा और काउंट इफ कंडीशन के साथ में काउंट करेगा। तो हम लगाएंगे काउंट इफ का, यहाँ पर देना है आपको रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका सेल एड्रेस वो डालना है यहाँ पर, कोमा, क्राइटेरिया क्या हो, बोले ये क्राइटेरिया पी लिखा हो, तो पी हमने ऑलरेडी इसमें लिख रखा है, कोष्टक बंद करेंगे देन एंटर करेंगे, तो बोले एक है पी। यदि यहाँ पर प्रेजेंट बढ़ती है, जैसे यहाँ पर पी हुआ, यहाँ पर भी पी हुआ, यहाँ पर भी पी हुआ, बढ़ रहा है। ठीक है, यही फॉर्मेट हम कहाँ लगा देंगे, यही फॉर्मेट हम इधर भी लगा देंगे। ठीक है, ये एक एक आ गया यहाँ पर। ठीक है, और यही फॉर्मेट हम नीचे भी लागू कर देंगे, लेकिन इसको लॉक करके, इसमें भी लॉक करना है, ये एल है, ये चेंज हो जाए लेकिन ये चेंज नहीं हो, पर नीचे लागू करने पर चेंज करना है। ठीक है, नीचे लागू करने के लिए तीनों में लॉक करना पड़ेगा आपको, इसमें AL3 को लॉक करना है F4 से। कंडीशन कहाँ तक, देखो इसमें ये आगे को भी काउंट कर रहा होगा शायद, ये यहाँ तक कर रहा है, तो इसको AL की जगह एक ये कर देना बस, एक ए तक ही वैल्यू हमारी है ना, और AM3 को लॉक कर देना है, और यहाँ पर भी AK और AN को F4 से लॉक कर देना है। फिर तीनों को सिलेक्ट करिएगा और डबल क्लिक करके या सीरीज को खींच दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ किसी का प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बता दे, इसमें यदि हमारी सैलरी वाली अटेंडेंस शीट है और हम डे बेस्ड सैलरी देते हैं, तो प्रेजेंट के आधार पर उसकी सैलरी काउंट हो जाएगी जिस एम्प्लॉय की है। जैसे किसी एम्प्लॉय की यहाँ पे हमने डाल दिया सैलरी, ठीक है, अब उनकी सैलरी माना कि डे की सैलरी है किसी की 450, किसी की है 500, किसी की है 600, किसी की है 800। आप यहाँ पे सैलरी निकाल सकते हैं इक्वल जितनी प्रेजेंट है इनटू उनकी जो सैलरी डे की, इसी को आप डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यदि यहाँ प्रेजेंट बढ़ेगी तो आप पाएंगे कि सैलरी बढ़ जाएगी, तो सब ऑटोमेटिक होगा, और ये सब हमें एक बार लगाना है। तो ये है हमारी ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट जो आपको करना है।